इस गांव के प्रांगण में गांव की सरदारी को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, आवाज सुन रही मातर शक्तियों को, हरियाणा से आए हर्ष शिकारा की आपके चरणों में हाथ जोड़ के राम राम। आज महाराजा सूरजमल के जन्मोत्सव पर एक चीज तो देखने को मिली। जो राजा साहब का क्षेत्र है जिसका हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, उसकी गलियों का ये विकास, ये हालात है। मैं तो ये सोच रहा था हमारे पास तो गाड़ी है, जो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं यहां से वहां पार कैसे जाते होंगे। मैंने तो ऐसा बुरा हाल किसी भी क्षेत्र में, बुरा मत मानना, पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूं, पहली बार देखा है। इसका कारण आप लोग हो, क्योंकि आप जागरूक नहीं हो, जागते नहीं हो। आप लोगों को एक बात बताता हूं, आप लोग अपनी ताकत को भूल चुके हो। जिस वक्त महाराजा साहब का बलिदान हुआ, उनका बेटा महाराजा जवाहर सिंह अपनी मां के सामने पगड़ी पहन के चला गया और पगड़ी पहन के खड़ा होकर ये कहता है, मां कैसा लग रहा हूं। रानी की आंखों में खून उतर आया। अपने बेटे को धमकाते हुए कहती है, मेरे सामने तू पगड़ी पहन के आ गया। अरे मूर्ख, तेरी पगड़ी तो मुगलों ने रख ली। अपने पिता की मौत का बदला लेके जब मेरे सामने पगड़ी बांध के पहन के आना। ये बात सुनते ही महाराजा जवाहर की भी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने तुरंत प्रभाव से सेना को एकत्रित किया, इकट्ठा किया और घोषणा की, चलो रे दिल्ली में बदला लेके आऊंगे। यहां से फौज दिल्ली के दरबारों में जाती है। इतनी भारी फौज देखकर, हिंदुओं की इतनी भारी फौज देखकर मुगलों ने कांपते हुए लाल किले के गेट बंद कर लिए और हमारी फौज उन गेटों को तोड़ने का बार बार प्रयास कर रही। हमारे हाथी उस दरवाजे को जब टक्कर मारते, उस दरवाजे के अंदर इतनी बड़ी बड़ी नकूली कील होया करती। आज जाके देखोगे तो आज भी मिलेंगी। वे हाथिया के सिर में लग जाया करती। भाई साहब या तो चुप हो जाओ। ओए हेलो, अरे कम से कम इन बड़े बुजुर्गा का तो मान सम्मान रख लो, बाद में बोल लियो यार, यही बना रहोगे तुम। वे जो कीलें थी वे बार बार उन हाथियों को घायल कर रही थी। इतनी देर में एक बार आप सब चुप हो जाओ, मैं बता दूंगा सब अपने आप। हाथ छोड़ कर विनती है भाई, हम आप लोगों का मान सम्मान करते, आप लोगों के प्यार प्रेम में एक बार सारे बैठ जाओ यार। किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, फायदा क्या हुआ इतनी देर भोंकने का। अब एक विनती और है, 2 मिनट तक कोई भी नहीं बोलेगा। ये रिक्वेस्ट आप सबसे। जब वो अपनी सेना उन दरवाजे को तोड़ने का प्रयास कर रही थी और हाथी बार बार घायल हो रहे थे वे कील चुभने से, महाराजा साहब का साला था पलवल का राजा बल्लू, जाकर हाथी के सूंड पर लौट गया। बोला मैंने यहीं पर बांध दे जवाहर, और फिर टक्कर मारी गेटा गए। महाराजा जवाहर बोलिया, रे मामा मेरा पिता तो पहला नहीं रहा, तू कैसे काम करे है, तेरी बलि कैसे चढ़ा दूंगा मैं यहाँ पे। शर्मा ले थोड़ा, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, तू नहीं रहा था मामा। जवाहर अपने भांजे को कहता है, बेटे क्षत्रियों को रक्त बहाना पड़ता है, तभी जाके आजादी मिलती है, तभी जंग जीती जाती है। और तू मना बांध। अपनी मां की तरफ देखता है और मां से कहता है, मां यो मेरा मामा के कहने लग रहा। उसकी मां भी कहती है, बेटा मैं तो विधवा उससे दिन होली थी जिस दिन मेरा पति गया,
और मन में मेरे पति का बदला चाहिए, तेरा मामा मामा नहीं, चाहे तेरा भी बलिदान देना पड़े, क्योंकि जात कभी उल्टे नहीं हटते। हम जीतने के लिए पैदा हुए, जीत के ही वापस जाएंगे। टक्कर मार। ये सब सुनकर महाराजा जवाहर सिंह अपने मामा को उस हाथी के सूंड पे बांध देता है, और जब गेट का टक्कर मारी हाथी में, गेट टूट कर दूर पड़े, और जो महाराजा साहब का मामा था वो वहीं उन गेटों पे उसका बलिदान हो गया, वहीं टंगा रह गया। उस वक्त उसके अंदर घुस के, घर में घुस के मुगलों को गाजर मूली की तरह काटा, अपने अपमान का बदला लिया। मुगल राजा जवाहर के पैरों में गिड़गिड़ाने लग गया, महाराजा साहब माफ कर दो। उनकी एक पुरानी आदत थी जो उनकी सभ्यता बन चुकी थी, वे हिंदू धर्म को जड़ से खत्म करना चाहते थे, हिंदू धर्म की चोटी काटते थे। अपने हिंदुओं में पहले हमारे बुजुर्ग बड़े नौजवान चोटी रखते थे, यह परंपरा औरंगजेब ने शुरू की थी। वो चोटी काट लेते थे हमारी, और हमारे धर्म का अपमान करते थे। वही उसी महाराजा जवाहर ने, जो पंडितों की बेटी थी, जिसको अपनी सगी बहन बनाया था, उस बहन को साथ लेके गया और उस मुगल राजा के सिर में 5-5 चोटियां वहीं पे 5 चोटियां छोड़ी, उसके वहीं पे बाल काट के उसको वो जलील किया जिसकी कोई हद नहीं, और उसको बोला तेरे को एक बार नहीं बार बार मौत मिलेगी। जब भी तू आईने के सामने खड़ा होगा ना, तेरे को पता लगेगा तेरी टक्कर किसी हिंदू से हुई थी। ये हमारी ताकत थी, और आज हमारी ताकत मिट्टी में मिल गई। उसका कारण है आप सब लोग हिंदू नहीं हो। कोई जाट बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई राजपूत बन गया, कोई गुज्जर बन गया। 5 उंगलियों से मुट्ठी बनती है, एक उंगली से कभी मुट्ठी नहीं बनती। मैं गारंटी देता हूं, अकेली कौम कभी भी अपना भला नहीं कर सकती। जब आप लोग जाग जाओगे, अपने भाईचारे में एकता बढ़ा लोगे, आपके बीच जो नेता मंत्री आते हैं, जो आप लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, जो आप लोगों को भाईचारे में बांटते हैं, जिस दिन आप लोगों की आंखें खुल गई और आप उन नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दोगे, मैं गारंटी देता हूं उस दिन से आपका विकास होना शुरू हो जाएगा। आपके बीच में पिछले 25 से 30 साल जितनी मेरी उम्र हुई, इतने दिन से ही एक कोहिनूर संघर्ष कर रहा है जिसका नाम है नैन सिंह फौजदार। मुझे बड़ा दुख होता है बताते हुए, जब एक आदमी आप लोगों के लिए संघर्ष करता है, आप लोगों के लिए लड़ता है, जिसके अंदर भाईचारे को इकट्ठा करने की ताकत है, पता नहीं ऐसे आदमी को आप लोगों ने क्यों पीछे रख रखा है। एक बात और बता देता हूं, आप नैन सिंह फौजदार को नहीं, अपने हल्के को पीछे रख रहे हो, अपने विकास को पीछे रख रहे हो। देखो, ना तो मेरी यहां वोट है, ना यहां से मैं कोई नेता बन सकता, ना मैं यहां से नेता बनने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, जिस इंसान के अंदर जुनून हो, जिस इंसान ने सुबह शाम दिन रात आप लोगों को एक करने के लिए अपनी जूतियां तड़वा ली, उस इंसान का तो जीवन भर आप लोगों ने गुणगान करना चाहिए। और एकलौता ऐसा इंसान है जो ये कहता है, गुणगान तो मैं ही आप लोगों का कर लूंगा, एक बारी साथ दे के दिखा दो। इस इंसान के अंदर वो ताकत है, आपके बीच बैठे हुए इंसान के अंदर वो ताकत है, सीएम के गले में हाथ डाल के उसकी जुबान निकाल के ये पूछ सकता है तेरी औकात क्या है। लेकिन यह काम आप लोगों के दम पे कर सकता है अकेला नैन सिंह फौजदार कुछ भी नहीं है। जिस दिन आप लोग इसको अपना समझ लोगे, अपने का मतलब ये है, इससे आगे खड़े होकर कंधे से कंधा बढ़ाकर ये कहोगे, नैन सिंह जहां तक चलना है तू चल, हम तेरे से आगे खड़े हैं, उस दिन आप लोगों के विकास को कोई रोकने वाला नहीं है। याद रख लेना, मेरे को मेरे पिता समान लगता है नैन सिंह, इन्होंने मेरे को भी सिखाया है। कभी ये सोचो
एक कोई नौजवान दाढ़ी वड़ा रहा था और पगड़ी बंधुआ का पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। खाली बोलता नहीं, पहले अपने काम बताता हूँ जो इनसे सीख के मैंने किए हैं। शायद मेरे बुजुर्ग नहीं जानते होंगे, हरियाणा के सोनीपत में रहता हूँ। गांव मेरा लडराउन है, अरस चिकारा मेरा नाम है। 10 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। पिछले 2 साल में 250 उन बेटियों की शादी करवा दी जिनके माँ बाप नहीं है। 1400 वो परिवार बसा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। 27.5 करोड़ रुपए की नगद उन गरीब भाई बहनों की मदद कर दी जिनके घर में नेता मंत्रियों ने कभी झांक कर नहीं देखा। और आज आप लोगों के दम पर, इस भाईचारे के दम पर, मेरे इस नेम सिंह फौजदार पिता समान अंकल जी के आशीर्वाद के दम पर इतनी औकात रखता हूं। नेता मंत्री को यह बोल सकता हूं सीधा, क्या औकात है तेरी। नेता मंत्री छुप के भाग जाते हैं क्योंकि आप लोगों ने मेरे को वो ताकत दी है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ऐसे कोई नूर को मिट्टी में मत गुम होने देना। आप लोगों के सामने जो इंसान बैठा है इसकी कदर कर लो रे। ना तो एक बात बता देता हूं, अगर अब की बार भी यो आदमी रह गया ना, यो अपने घर बैठ जाएगा और यो घर बैठकर अपने परिवार की 2 रोटी सुख शांति से खा लेगा। लेकिन आप लोग फिर सिरपा हाथ मार रोगे, मारे दो कुछ को ना रहा। एक आदमी हमारी आवाज ठानिया था, वो मैंने घर बैठा दिया। यो और किसी तो को नहीं हरता, इसको हराने वाले आप लोग हो। और यो और किसी के दम पर जीत भी नहीं सकता, इसको जिताने वाले भी आप लोग हो। आगे एक प्रोग्राम में और जाना है। मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकला हो, गलत बात निकली हो, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से, मेरी मातर शक्तियों से हाथ जोड़ के आपके चरणों में क्षमा चाहता हूं, क्षमा मांगता हूं। आप सभी ने जो प्यार दिया, जो मान सम्मान दिया, इसके लिए हृदय से साधुवाद। और मैं आगे जाके अपने हरियाणा में भी ये बताऊंगा, पहली बार ऐसे गांव में गया हूं जिसके अंदर एकता दिखाई दी। पहली बार ऐसे गांव में गया हूं जिसकी एकता से एक कोई नूर आगे बढ़ेगा। आपके चर्चे दूर दूर तक होंगे। अब एक जयकारा सूरजमल जी का मैं बोलूंगा। सूरजमल जी आप लोगों ने बोलना, अमर रहे पूरी जोर शोर ताकत के साथ, ताकि आप लोगों की एकता का पता लगे। महाराजा साहब तक ऊपर तक आवाज जानी चाहिए। महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। धन्यवाद आप सभी साथियों का। राम राम, जय हिंद।